क्लास 9 का एक टॉपिक रिप्रेजेंट 9.3 अंडर रूट ऑन नंबर लाइन। हमें 9.3 के स्क्वायर रूट को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक 9.3 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है, ये हमारा 9.3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हम इस पॉइंट को मार्क कर लेंगे पॉइंट ए से, और हम उसके बाद हम इस पॉइंट को मार्क कर लेंगे पॉइंट बी से। अब हमें क्या करना है, बी को प्रोसीड करना है आगे की ओर, और 1 सेंटीमीटर इसमें हमें मार्क करना है। सबसे पहले हम इस बी में 0 को लाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, मार्क कर देंगे हमारा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और इसे हम सबसे पहले इस लाइन को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा है इस पॉइंट को आप सी मान लीजिए, और ये जो हमारा बी सी है ये हमारा कितना है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पर हमारा जो ए बी है, ए बी हमारा 9.3 सेंटीमीटर है, और ये जो हमारा बी सी है वो हमारा 1 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या करना है, ए सी को बाइसेक्ट करना है। आप देख रहे हो ना, ए सी को बाइसेक्ट करना है। यहाँ हमारा सी है और यहाँ हमारा ए है, ये हमारा ए है, ठीक है। हमें इस ए सी को बाइसेक्ट करना है, ये हमारा ए है, इस ए सी को हमें बाइसेक्ट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम अपने प्राइकल को हाफ से ज़्यादा ले लेंगे सबसे पहले, ठीक है। और हम एक कट ऊपर की ओर लगाएंगे, इसी पॉइंट पे जाके हम एक कट ऊपर की ओर लगाएंगे और एक कट हम नीचे की ओर लगाएंगे। अगेन हम सेम काम करेंगे पॉइंट ए से, ठीक है। पॉइंट ए से सेम काम करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा ए सी बाइसेक्ट हो जाएगा। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि ए सी को हम 2 बराबर भागों में बांट देंगे, ठीक है। और फिर हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। अब हम लोगों ने इसे, अब ये जो पॉइंट है, मतलब ए बी पर जो हमारा पॉइंट यहाँ इंटरसेक्ट हुआ है, जो पॉइंट यहाँ मीट किया है, ये पॉइंट हमारा पॉइंट ओ हो जाता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, 9.3 सेंटीमीटर का ए बी ड्रॉ किया। उसके बाद हम बी को प्रोसीड करते हैं 1 सेंटीमीटर, मतलब ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, 4 है, इस तरह से। और उसके बाद हम लोगों ने ए सी को बाइसेक्ट किया। ए सी को बाइसेक्ट करने के बाद हम ए ओ को रेडियस मानेंगे और ओ को सेंटर मानेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, इस ओ ए को हम लोगों को रेडियस मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। चलिए हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। ए ओ को रेडियस मान के, ए ओ को रेडियस मान के हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा सेमी सर्कल हो गया। अब सेमी सर्कल होने के बाद हम क्या करेंगे, अगेन हम पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो बी से परपेंडिकुलर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए बी को सेंटर मान के हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। और उसके बाद हम सबसे पहले इस पॉइंट से यहाँ 60 कट करते हैं। अगेन हम यहाँ से 120 कट करते हैं, और 60 और 120 के बीच में हमारा कितना आता है, तो 60 और 120 के बीच में हमारा ये 90 डिग्री आ गया, ठीक है। अब हम इसे ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने के बाद जो हमारा सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल से जो हमारा ये परपेंडिकुलर लाइन जहाँ पर कट करता है, सपोज आप उसे बी मान लो, ठीक है। अब हमारा ये पॉइंट हमारा बी हो गया। अच्छा, बी हम मान चुके थे, सॉरी। चलिए इसे हम ना डी मान लेते हैं, ठीक है ना, इसे हम डी मान लेते हैं। तो ये जो हमारा बी डी लेंथ है, ये हमारा 9.3 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब हम लोगों को इस 9.3 के स्क्वायर रूट को नंबर लाइन पे दिखाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फिर से यहाँ से मार्क ड्रॉ करेंगे। बी डी के लेंथ को आप मेज़र कर लो, और आपने क्या करना है, बी डी के लेंथ को ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, बी को सेंटर मान के यहाँ से आप एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। अब ये जहाँ पे यहाँ पे कट करता है इस लाइन पे, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 9.3 का स्क्वायर रूट।
तो इस तरह से हम लोगों ने 9.3 का स्क्वायर रूट ड्रॉ कर लिया। ये दिस इज़ नथिंग। ठीक है, थैंक यू।